हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि आपने इस सीरीज के पिछले एपिसोड में देखा था, सू तियांग और उस चाओ जिन के बीच में कंपटीशन शुरू हो चुका था, जिसे जज करने के लिए एल्डर समेत वहां पर कई सारे डिसाइपल्स मौजूद होते हैं। अब आगे एपिसोड उनकी ही फाइट से शुरू की जाती है, जहाँ पे चाओ जिन जो होता है वो अपने पर्पल थंडर स्काई से सू तियांग पे अटैक करता है, लेकिन सू तियांग उसके हर एक अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है। और जैसा कि सू तियांग ने फाइट के शुरू में ही कहा था कि उसे किसी वेपन की जरूरत नहीं है तुमसे फाइट करने के लिए, वो अपने मुक्के का इस्तेमाल करता है और एक जोरदार पंच उसके वेपन पे लगाता है, जिससे जो चाओ जिन होता है वो पीछे हट जाता है। अब आगे सू तियांग अपने फायर एंड आइस किलिंग शॉट को समन करता है, जिससे एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन वहाँ पे जनरेट होती है और उससे निकलते हुए एक शॉट चाओ जिन पे अटैक करती है, लेकिन वो इस अटैक को अपने भाले से रोक लेता है। लेकिन सू तियांग का अटैक यहाँ पे इतना भारी पड़ता है कि वो उस चाओ जिन का वेपन इस अटैक को रोक नहीं पाता और वो दूर गिर जाता है। और एक जोरदार ब्लास्ट के साथ ये फाइट यहीं पे खत्म होती है और चाओ जिन अब हार जाता है। वो जैसे ही नीचे गिरता है, उसे सपोर्ट करने के लिए यहाँ सू तियांग की सिस्टर लीना उसके पास आती है और वो उसे उठाने की कोशिश करती है, जिस पर वो कहता है कि लगता है कि मैं इस फाइट को हार चुका हूँ, लेकिन तुम्हारा मेरे लिए केयर करने के लिए शुक्रिया। अब आगे इन दोनों के बीच ऐसा कुछ तो चल रहा होता है जिसका अब तक इन्होंने इकरार नहीं किया है। बाय द वे अब आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे जो डीन होती है वो सभी के सामने ये अनाउंस करती है इस कंपटीशन में सू तियांग की जीत हुई है, जिसके कारण उसे अब मार्शल आर्ट्स की लिस्ट में टॉप 5 की पोजीशन पे वो अब सेकंड रैंक में आता है। बाकी डीन यहाँ सू तियांग को इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेट करती हैं और चाओ जिन से कहती हैं कि भले ही तुम सू तियांग से हार चुके हो, लेकिन सू तियांग से तुम अब बदला लेने की कोशिश मत करना, और अगर तुम इसी तरह से अच्छी प्रैक्टिस करते रहे तो अपने टैलेंट के बलबूते पे तुम फ्यूचर में बहुत आगे तक जाओगे और बहुत कुछ अचीव कर पाओगे। आगे चाओ जिन उसे इनकरेज करने के लिए डीन को थैंक यू कहता है, और ये एक ऐसा बंदा नहीं होता है कि हारने के बाद रिवेंज लेगा। अब आगे सू तियांग जो होता है वो डून से कहता है कि अब जब वो सेकंड रैंक पे आ चुका है तो क्या वो उसी स्पिरिचुअल ब्लड पूल जा सकता है प्रैक्टिस करने को, क्योंकि जो सेकंड रैंक पे होते हैं सिर्फ उन्हीं को मंथ में 2 बार जाकर उस स्पिरिचुअल पूल में प्रैक्टिस करने का अधिकार होता है। अब सू तियांग ये पहले कर चुका होता है, इसलिए दोबारा से जाना चाहता था। आगे डीन उसे परमिशन देते हुए वही टोकन देती है जिसे दिखा करके वो उस ब्लड स्पिरिचुअल पूल में जा सकता है। अब अगले सीन में देखते हैं कि सू तियांग यहाँ अपनी सिस्टर को ले करके 6th एल्डर के पास जाता है। डीन ने इसे सुजाकू एकेडमी भेजा है ताकि वो प्रैक्टिस कर सके, जिसपे एल्डर उसे लैनहाउ मेंशन के सुजाकी एकेडमी का डिसाइपल होने का एक बैच देते हुए कहते हैं कि उसे डील ने पहले ही इसके बारे में खबर कर दी थी और अब से लीना भी इसी एकेडमी का एक हिस्सा है। अब आगे वो कहते हैं कि सू तियांग जो है वो फायर फीनिक्स एकेडमी का एक डिसाइपल है, जबकि वो मार्शल आर्ट की रैंक में 2nd पोजीशन पे आता है, इसीलिए तुम उसके सुजाकियन ट्रेनिंग रूम को भी यूज कर सकती हो। अब आगे जो 6th एल्डर होते हैं वो यहाँ सू तियांग को कांग्रेचुलेट करते हैं उस चाओ जिन को हराने के लिए, और उसे कहते हैं कि अब तुम्हारे उस अल्टीमेट टेस्ट में सिर्फ फूजिन को ही हराना बाकी रह गया है, क्योंकि पूरे मार्शल आर्ट की रैंक में नंबर 1 पोजीशन पे आती है। साथ ही वो उस पूरे एकेडमी की एक टॉप क्लास की जीनियस भी है, इसीलिए उसे हराना तुम्हारे लिए उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उसकी जो लेवल है वो 1 स्टार के मार्शल आर्ट की लेवल है। तुम्हारी कल्टीवेशन के लेवल एक 3 स्टार के वॉरियर रिल्म की लेवल है। हालांकि तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल काफी रेयर है और ये बहुत कम ही लोग इस रिल्म में पहुंच पाते हैं, लेकिन वो लड़की फूजिन, उसे तुम कम मत आको, वो भी काफी ज्यादा टैलेंटेड है। जिसमें सू तियांग उसे बड़ी अच्छी बात कहता है कि इस तरह के चैलेंजेस ही मुझे फ्यूचर में आगे बढ़ने को मोटिवेट करते हैं। चाहे इसका रिजल्ट जो भी हो, मैं एक बार तो इसे जरूर ट्राई करूंगा और उस फूजिन से फाइट करूंगा। अब आगे यहाँ सीन कट होता है और सू तियांग अपनी सिस्टर लीना को उसी ट्रेनिंग हॉल में ले जाता है जहाँ वो अब तक की प्रैक्टिस करता था। उसे बताता है कि अब से आप यहाँ पे रहेंगी, अगर आपको यहाँ पे बोर लगने लगे तो आप मोरैंगशी को यहाँ पे बुला सकती हैं ताकि अपनी बोरियत दूर कर लें। अब आगे सू तियांग उसे ये कहते हुए अलविदा लेता है कि उसे अपनी कल्टीवेशन लेवल को बढ़ाना है, इसीलिए वो उस ब्लड स्पिरिचुअल पूल जा रहा है ताकि वो 4 स्टार के ग्रेट मार्शल रिल्म में ब्रेक थ्रू कर सके। आगे वो अपनी सिस्टर से कहता है कि अगर वो इस रिल्म में ब्रेक थ्रू कर लेता है तो फाइनली उनकी जो ये सू फैमिली है उस होने वाले फैमिली कंपटीशन में जीत पाएगी, जिसके कारण किसी की भी हिम्मत नहीं होगी कि हमें इस किंगडम से या हमारे सिटी से ही बाहर निकाल सके। जिसपे सिस्टर लीना भी उसे ये कहते हुए उसका मनोबल बढ़ाती है कि हमारी फैमिली में जब तक तुम हो तब तक हमारी सू फैमिली को कोई हरा नहीं सकता। अब आगे सू तियांग अपनी सिस्टर को कुछ मैजिकल पिल्स देता है ताकि वो इस ट्रेनिंग रूम में अच्छे से प्रैक्टिस कर सके, और फिर वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सू तियांग उसी घाट के पास पहुंचता है जो कि ब्लड स्पिरिचुअल पूल की निगरानी कर रहा होता है। सू तियांग उसके सामने जा करके उस घाट को निहारने लगता है, जिसके कारण वो डर से चौंक उठते हैं।
और जब सुतियांग उसे अपना वो ब्लड स्पिरिचुअल पूल वाला जो टोकन दिखाता है तो वो एल्डर जो होते हैं वो डबल सरप्राइज रह जाते हैं और वो उससे ये कहने लगते हैं कि आखिर तुम्हारे अंदर ऐसी क्या पावर है जिससे तुम 1 महीने में इस स्पिरिचुअल पूल में 2 बार प्रैक्टिस करने के लिए आ चुके हो। जिसमें सुतियांग उसे बताता है कि वो इस पूरी एकेडमी के टॉप 5 मार्शल आर्ट के लिस्ट में 2nd पोजीशन की रैंकिंग रखता है। जो भी बंदा इस रैंकिंग को रखता है उस पे अधिकार है कि वो इस स्पिरिचुअल पूल का 2 बार इस्तेमाल कर सके। अब आगे जो वो गार्ड होता है वो हैरान होते हुए उसके ब्लड टोकन को ले लेता है और सुतियांग से कहता है कि सच में तुम किसी मॉन्स्टर से कम नहीं हो, लेकिन इस स्पिरिचुअल पूल में जाने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि पिछली बार तुमने उस स्पिरिचुअल पूल की सारी स्पिरिचुअल पावर को डिवोर कर लिया था, लेकिन आइंदा ऐसा नहीं करना, और अगर तुमने ऐसा करने की भी कोशिश की ना तो फिर तुम यहाँ से जिंदा बच के नहीं जा पाओगे। जिसपे सुतियांग उसे ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है कि इस बार मैं थोड़ा जेंटल रहूंगा और इसकी पूरी की पूरी पावर को डिवोर ना करने के लिए मैं सिर्फ कोशिश कर सकता हूँ, ऐसा कुछ प्रॉमिस नहीं कर सकता। क्योंकि पिछली बार जब सुतियांग इस स्पिरिचुअल पूल में आया था तो उसने इसके सारी के सारे स्पिरिचुअल पावर को डिवोर कर लिया था, जिसके कारण ये पूरा पानी ही काला पड़ जाता है। अब आगे जब सुतियांग उस स्पिरिचुअल पूल में एंट्री लेता है तो वहाँ पे पहले से ही कोई और मौजूद होती है। अब ये फूजी नहीं होती है जो वहाँ पे प्रैक्टिस कर रही होती है। सुतियांग को आता देख वो उस पे अटैक करने लगती है। सुतियांग उसके अटैक को डॉज करता हुआ वो भी उस पूल के अब अंदर आ चुका होता है। अब आगे सुतियांग उसे कहता था कि मैंने उम्मीद नहीं की थी तो तुम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही होगी। जिसपे फूजिन सबसे पहले उसे कांग्रेचुलेट करती है कि उसने चाओजिन को हरा दिया और वो उसे बताती है कि वो इस पूरे एकेडमी की टॉप जीनियस स्टूडेंट है, जिसके पास ये अधिकार है कि वो इस स्पिरिचुअल ब्लड पूल में कभी भी आके प्रैक्टिस कर सकती है। जिसमें सुतियांग उसे बताता है कि मैं उसी मार्शल आर्ट के लिस्ट में जिसमें तुम नंबर 1 की पोजीशन में रैंक करती हो, मैं 2nd रैंकिंग पे आता हूँ। जिससे फूजिन उसे कहती है कि तो तुम बताओ कि आप मुझे कब चैलेंज करने वाले हो ताकि तुम्हारा वो अल्टीमेट टेस्ट खत्म हो जाए। जिसमें सुतियांग उसे कहता है कि अब इतनी भी जल्दी क्या है, देखना मैं उस कंपटीशन में तुम्हें भी हरा दूंगा, कि तुम्हारे अलावा सिर्फ अब मैं ही जानता हूँ कि तुम्हारी जो ब्लड लाइन है वो फीनिक्स की है और मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि मैं तुम्हारी फीनिक्स ब्लड लाइन को कंट्रोल कर सकता हूँ। अब आगे सुतियांग वहाँ पे कल्टीवेट करने लगता है और इधर दूसरी तरफ फूजिन जो होती है उसे सीड्यूस करने की कोशिश करती है, ये कहते हुए कि अगर तुम मेरे सामने यहाँ पे गिड़गिड़ाओगे ना तो हो सकता है कि मैं उस कंपटीशन में तुम्हारे साथ थोड़ी नरमी बरतूंगी। इसमें सुतियांग उसे परे हटाते हुए कहता है कि तुम्हारी मेहरबानी की मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं बिना तुम्हारे फेवर के ही तुम्हें हरा सकता हूँ। जिसपे फूजिन वहाँ पे हंसने लगती है और उसे ये कहते हुए वहाँ से जा रही होती है कि तो फिर ठीक है, उस कंपटीशन के लिए मुझे ज्यादा इंतजार मत करवाना। इसमें सुतियांग जो होता है वो अब तक काफी दृढ़ बैठा हुआ था क्योंकि उसने अपने आप को काफी कंट्रोल किया हुआ था और यहाँ फ्यूजन के जाते ही वो जोर से लंबी सांस लेता है और कहता है कि अब किसी भी हालत में उसे 4 स्टार मार्शल आर्ट के रेल में ब्रेक थ्रू करना ही होगा, तभी वो इस फ्यूजन को हरा सकता है। और इसी के लिए वो एक लेजर को खा लेता है और वहाँ पे कल्टीवेट करना शुरू कर देता है। इसके कारण उस स्पिरिचुअल ब्लड का जो पानी होता है वो पूरा रेड हो जाता है और बॉयल करने लगता है क्योंकि सुतियांग के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही होती है। वो पूरी तरह से अपने कल्टीवेशन में मगन होता है और जैसे ही ब्रेक थ्रू करता है वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिसके कारण फूजिन ने जो कपड़े पहने होते हैं वो पूरी तरीके से फट जाते हैं और उस पानी में तैरने लगते हैं। अब आगे जब सुतियांग अपनी आंखें खोलता है तो फूजिन को वो इस तरह से देख करके अपनी आंखों को बंद करने की कोशिश करने लगता है। इसमें फूजिन उसे ये कहते हुए कि बेशरम कहीं के तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसा करने की, वो एक जोरदार अटैक यहाँ सुतियांग पे करती है उसकी बेशर्मी को देखते हुए। और यहाँ पे सुतियांग की चीख के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे फिनिश हो जाता है। सो गाइज, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि फूजिन को किस तरह से सुतियांग हरा पाता है या नहीं, और फिर उस अल्टीमेट टेस्ट के खत्म होने के बाद सुतियांग किस नई जर्नी पे जाएगा, ये देखना काफी एक्साइटिंग रहेगा। तो इसे जानने के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और अगर आपको ये वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो ना तो प्लीज इसे लाइक करना ना भूलें। बहुत ही जल्द मिलते हैं इसके नेक्स्ट अमेजिंग एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।